हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन करवाने वाला हूँ। ये चैप्टर 2 है और ये वीडियो नंबर 2.3 है। मतलब ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का। इससे पहले 2 वीडियो और बन चुका है इस चैप्टर का। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये वही क्वेश्चन है जो जिसके लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। मतलब आज हम लोग रियल में मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया था, है ना, बस इतना ही किया था। आज हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो ये करना कैसे है, देखिए आपको क्वेश्चन जो आएगा वो इस टाइप का आएगा कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा और करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस, इस टाइप से क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो वो तो आप जानते हैं, अगर आप वीडियो 1 और वीडियो 2 देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे चेंज करता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डेसिमल, जैसे कि ये है और ये है, हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई वाला कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर बाई लिखा हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई ही करना है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, इस वाली तरफ को हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना होता है कि इस तरफ एक नंबर के बाद में डेसिमल होना चाहिए। तो डेसिमल यहाँ पर है, तो एक नंबर के बाद मतलब यहाँ पर लाना है। तो ये 1 और 2 दो बार ये पीछे जाएगा और यहाँ पर ये आएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, 2 बार ये इस तरफ गया है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि ये अगर उस तरफ गया है तो इस तरफ वाला इस तरफ पीछे आएगा, तो ये हो जाएगा इस तरफ, ये 2 इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और ये 2, यहाँ पर ये डेसिमल आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे 0.5463। ठीक है, और इंटू, और फिर उधर वाले को लिखेंगे 3.243। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को जब ये क्वेश्चन बनाना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना ही करना है। ठीक है, चेंज करने के बाद क्या करना है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.5463। ठीक है, ऐसे लिखेंगे और इस वाले को नीचे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.243। ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने में मुझे हो सकता है कि 12 मिनट 15 मिनट लग जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल आसानी से इजी हर स्टेप में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तो हो सकता है कि 12-15 मिनट मुझे लग जाए, लेकिन अगर आप इसको समझ लीजिएगा तो आपसे ये क्वेश्चन 5 से 7 मिनट में आराम से बन जाएगा। ठीक है, बस आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसका। ठीक है, बस आपको स्टेप याद रखना है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप बस वैसे वैसे देखते जाइए। ठीक है, पहला मैं क्या किया कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया और मैंने लिखा, उसके बाद इसको मैंने इस टाइप से लिखा। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 3.243, फर्स्ट वाले को सबसे ऊपर लिखा, फिर बाद वाले को नीचे लिखा। अब इस चीज को आप चाहे तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे, जैसे कि यहां पर ना लिख के आप इसको ऐसे लिख सकते थे 3.243। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, ये वाला अभी नहीं है, ये वाला ऐसे भी आप लिख सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर बस इसलिए लिखा हूं ऐसे करके, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि यहाँ डेसिमल के नीचे में डेसिमल में दिया हूं। ठीक है, अगर आप इसको पीछे भी लिखते हैं ना तो भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, बस मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि देखने में अच्छा लगता है ऐसे करके। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करना है, अब आपको देखना है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में देख के आपको ये देखना है कि कितना हम लोग को पूछा गया है 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग का आंसर आना चाहिए। तो जब 2 प्लेसेस तक आना चाहिए तो हम लोग एक एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, मतलब 2 पूछा है तो एक एक्स्ट्रा मतलब 3। तो यहाँ पर हम लोग नंबर देखेंगे 1 2 और ये 3, ये 3 जहां पर आया वहां पर हम लोग ऐसे करके ये लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये लाइन खींचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये लाइन कहीं गलत जगह खींच दिया, मतलब अगर इधर खींच दिया, इधर खींच दिया, कहीं और खींच दिया, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको लाइन कहाँ खींचना है। मुझे क्वेश्चन में पूछा था 2 डेसिमल प्लेसेस, इसीलिए मैंने 3 लिया, एक एक्स्ट्रा लिया, 1 2 और 3। ठीक है, डेसिमल के बाद में 1 2 और 3 यहां पर मैंने लाइन खींचा। ठीक है, अगर मेरा 3 डेसिमल प्लेसेस होता तो मैं 4 के बाद लेता, 1 2 3 4, मैं यहां पर लाइन खींचता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। नीचे वाले से मतलब नहीं है, आपको ऊपर वाले को देखना है। ठीक है, ऊपर वाले का डेसिमल का 1
2 और 3 यहाँ पर लाइन खींचना है, ठीक है। नीचे वाले से मतलब नहीं है, नीचे वाला चाहे आप यहाँ लिखिए, चाहे इधर लिखिए, चाहे इधर लिखिए, कहीं भी लिखिए, उससे मतलब नहीं है। अब क्या करना है, अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब वैसा मल्टीप्लाई नहीं करना है जैसे हम लोग सीखे हैं कि यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इस टाइप से नहीं। कैसे मल्टीप्लाई करना है मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले आपको कुछ चीज और जानना है। वो चीज क्या जानना है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अगर 1 से लेके 4 तक हुआ तो 0 कैरी लेंगे। ये क्या चीज है मैं आपको अभी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा जब मैं यहाँ पर लिखूंगा तब, ठीक है। 1 से लेके 4 तक अगर हुआ तो 0 कैरी लेंगे। 5 से 14 तक हुआ तो 1 कैरी लेंगे। 15 से 24 तक हुआ तो 2 कैरी लेंगे। 25 से 34 तक हुआ तो 3 कैरी लेंगे। 35 से 44 तक हुआ तो 4 कैरी लेंगे। 45 से 54 तक हुआ तो 5 कैरी लेंगे। 55 से 64 तक अगर हुआ तो 6 कैरी लेंगे। और 65 से 74 तक हुआ तो 7 कैरी लेंगे। और 75 से 84 तक अगर हुआ तो 8 कैरी लेंगे। और 85 से 94 तक हुआ तो 9 कैरी लेंगे, ठीक है। अब ये कैरी वाला बात क्या है, देखिए ये वाला चीज आप एक जगह लिख लीजिएगा और 2 3 4 क्वेश्चन अगर आप बनाइएगा इसको देख के तो आपको समझ में आ जाएगा और ये चीज आपके माइंड में छप जाएगा कि हाँ ये है तो मुझे इतना कैरी लेना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए अभी आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसका नीचे वाले का आपको इस तरफ से चलना है, ठीक है, इस तरफ से चलना है, ठीक है। और ऊपर वाले का इस तरफ से चलना है, ठीक है, ऐसे करके। ये समझ में आया आपको, मतलब इसका ये फर्स्ट वाला आपको काटना है नीचे वाले का, और इसका लाइन के बाद वाला जो नंबर है, ठीक है, लाइन के बाद में क्या है ये 2 है, इसको काटना है, ठीक है। तो ये 3 और 2 ये दोनों कटा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 into 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। और ये 6, अभी जो 6 है वो इसमें कहां पर लाई करेगा, वो 5 से लेके 14 तक में लाई करेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा, 5 से लेके 14 के बीच में। तो हम लोग कितना इसमें लेना है 1 कैरी लेना है, तो यहां पर मैं 1 लिखूंगा, ठीक है। आपको सब समझ में आ जाएगा, ये कंप्लीट होने दीजिए, बस जितना मैं आपको कह रहा हूं वो इतना आपको समझना है, ठीक है। चलो अभी ये हो गया। चलो उसके बाद क्या करना है कि ऊपर वाले का जो रिमेनिंग बचा है, जो कटा नहीं है, क्या बचा हुआ है 0.546, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.546, ठीक है। फिर इंटू, और नीचे वाले जो मैं काटा हूं, नीचे वाला जो मैं काटा हूं, जैसे काटा क्या हूं 3 को काटा हूं तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखने वाला है कि ऊपर में जो रिमेनिंग था उसको मैंने लिखा और नीचे में जिसको काटा था उसको लिखा और उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, कहाँ करता हूँ, चलो इधर करता हूँ, ठीक है। इधर है जगह, नहीं है जगह, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं इधर करता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.546 और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा 6 3 18 8 1 4 3 12 13 13 का 3 1 5 3 15 16 6 और यहाँ पर 3 0 0 और यहाँ पर 1, तो ये इतना आया, ठीक है। और यहाँ पर डेसिमल अब देना है, तो कितने के पहले में डेसिमल है 1 2 3, 3 के पहले डेसिमल है तो हम लोग भी यहाँ पर 3 के पहले डेसिमल लगा दें, तो 1 2 3 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आया 1.638, तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर लिखा 1.638, ठीक है। थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, ठीक है, 1.638। लेकिन एक चीज यहाँ पर मिसिंग है, क्या चीज कि ये कहाँ पर आएगा, तो जो ये एक 1 बचा हुआ था ना ये यहाँ पर प्लस होगा, तो 8 में अगर 1 में प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 9 लिखना है, ठीक है। तो इसका यूज जो था वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब फिर से हम लोग करते हैं, अब ये और ये तो कट गया, अब क्या बचा 2 इस वाली तरफ का, इसके आगे बढ़ेंगे ना तो 2 और 6, तो मतलब क्या 2 into 6 तो कितना होगा 12। अब 12 यहाँ पर कहाँ लाई कर रहा है, 12 देखो ये भी 5 से लेके 14 तक में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में आएगा, तो इसका मतलब कितना कैरी लेना है 1 कैरी लेना है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब वही चीज जो ऊपर में रिमेनिंग बचा है, ऊपर में रिमेनिंग बचा हुआ है 0.54, ठीक है। 6 तो कट गया है, बचा हुआ 0.54 ही है ना। अब नीचे में क्या चीज को काटे थे 2 को, तो हम लोग इसको कैसे लेंगे 0.2 ऐसे लेंगे, ठीक है, इंटू 0.2, ठीक है, ऐसे लेंगे।
यहाँ पर इसको 0 मान लेंगे कि अभी कट चुका है, ये 0 हो गया, 0 पॉइंट और ये 2 जो कटा था, ठीक है। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ। 0.54 को मल्टीप्लाई करना है 0.2 से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से, तो ये हो जाएगा 4 2 8 2 10 0 1, यहाँ पर 2 के बाद और यहाँ पर 1 के बाद, तो यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल है और यहाँ पर 1 है, तो 3 के बाद में डेसिमल, तो यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो इसका आएगा 0.108, तो यहाँ पर आया 0.108, ठीक है। ये तो हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये वाला चीज नहीं लिखा जो हम लोग का यहाँ पर 1 आया था, तो इसको 1 ऐड करेंगे यहाँ पर, तो 1 ऐड करने पे ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया। अब उसके बाद फिर से क्या करेंगे, ये 4 को और ये 4 को काटेंगे, ठीक है। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 4 × 4 ये हो जाएगा 16। अब 16 कहाँ पे लाई करेगा, 16 लाई करेगा इस वाले में, तो यहाँ पर कितना कैरी लेना है, 2, तो यहाँ पर मैं कैरी लूंगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, तो जो रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग कौन बचा ऊपर वाले में, 0.5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.5, ठीक है, इंटू नीचे वाले में किसको काटे थे, 4 को काटे थे ना, तो ये भी अब 0 हो गया, तो 0.0 और ये अभी भी काटे ना 4 को, तो 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.04 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.020, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 4 से 20, तो 20, और यहाँ पर 1 के पहले डेसिमल है और यहाँ 2 के, तो 1 और 2 3 हो गया टोटल मिला के, तो 1 2 3 3 के पहले डेसिमल लगा दिए, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या मिसिंग है कि जो ये 2 हम लोग लिए थे, ये अभी तक हम लोग इसमें ऐड नहीं किए हैं, तो यहाँ पर 2 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये 2 ऐड कर दिए, ठीक है। अब हो गया, अब क्या करेंगे, अब ये 3 और ये 5 को काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या काटा, 3 को काटा और 5 को काटा, तो यहाँ पर आया 15। अब 15 कहाँ लाई करता है, 15 लाई करता है यहाँ पर, है ना, इस वाले में, तो इसमें कितना कैरी लेना है, 2 कैरी लेना है, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, ठीक है। मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में तो कुछ बचा ही नहीं है, 0 बचा हुआ है ना, तो अगर मैं इसमें 0 लिखूं और इनटू, और नीचे में किसको काटा है, इसको, है ना, 3 को काटे थे, तो अगर मैं 0.003, ठीक है, अगर मैं इसको, इस पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 ही आएगा, मतलब कुछ आएगा ही नहीं, तो इसीलिए मुझे क्या यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 0.000, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये 2 को हम लोगों ने ऐड नहीं किया है, तो 2 हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब तो कुछ बचा हुआ नहीं है, सब कुछ कट चुका है, अब तो कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए अब बस क्या करना है, आपको ऐड करना है इसको, ठीक है। ऐड करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से डेसिमल का आप ध्यान रखिएगा कि डेसिमल यहाँ पर 3 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग का आंसर भी तो ऐसे ही होना चाहिए ना, 2 डेसिमल प्लेसेस पूछा है ना, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा लेंगे बढ़ा के, ठीक है, इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा लिए, और इसका ध्यान रखिएगा। नहीं तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, सिर्फ 2 भी लिख सकता था, क्योंकि मेरा तो कुछ बचा नहीं था, है ना, लेकिन डेसिमल लगाना था, ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे करके लिखा। अब इसको ऐड करते हैं, तो 9 9 18 90 20 22, 2 और यहाँ पर 2, तो 3 5 6 7 7 6 7, फिर यहाँ डेसिमल का डेसिमल और यहाँ पर 1 का 1, ठीक है। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही लिखिए जैसे ही मैंने लिखा है, नंबर्स के नीचे में नंबर्स लिखा है, तो ऐड करने में इजी होगा, क्योंकि आपको लास्ट में ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या आ गया इसका, 1.772, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी हम लोगों को क्या पूछा था कि 2 डेसिमल तक होना चाहिए, और हम लोग जो आंसर निकाले वो 3 प्लेस तक निकाले। इसका मतलब कि ये डेसिमल के बाद 1 2 यही दोनों नंबर आना चाहिए था, ये वाला नंबर नहीं आना चाहिए था, तो जो 2 है वो क्या इसको एक कैरी देगा, नहीं, क्योंकि कैरी कब देता था, जब 5 6 7 8 9 होता था तब कैरी देता था। अभी तो इधर 2 है, मतलब ये कम है, तो ये इसको कैरी नहीं देगा, ये इसको नहीं बढ़ाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1.77, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है, इजी है, बस थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको बस समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद इसको लिखते हैं, लिखने के बाद में लाइन कहाँ खींचना है वो डिसाइड होता है कि हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा था 2 डेसिमल प्लेसेस, तो मैं एक बढ़ा के और फिर लाइन खींचा हूं, उसके बाद नीचे वाले का इस तरफ से आगे बढ़ेगा और ऊपर वाले का इस तरफ से आगे बढ़ेगा। ऊपर वाले का आपको देखना है कि लाइन के बाद वाला जो नंबर है वो कटेगा, ठीक है, यहां से ये कटा और यहां से ये, ऐसे काटते काटते हम लोग
इस चीज को लिखते गए और यहाँ पर ये वाला चीज भी करते गए और इसका हेल्प भी लेते गए। आप 2-3 क्वेश्चन ऐसा बनाइएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनाना था। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा, ये तो थोड़ा इजी था, इसके बाद थोड़ा सा और हार्ड में लेता हूँ। ठीक है, तो आप भी उसको देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करवाता हूं। इसमें क्या बोला गया है कि ये मल्टीप्लाई करना है और वो भी करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो ये तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्योंकि क्वेश्चन 1 जो मैं करवाया था उस वैसा ही है, बस इसमें नंबर अलग है ना। तो चलो ठीक है, नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ। इस तरफ वाले को एक नंबर के बाद में डेसिमल आना चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक बार में इसको इधर करूंगा, है ना। तो इसका मतलब ये एक बार इधर हुआ, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला एक बार इधर होगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 964.5645 इंटू 7.6583। ठीक है, ये बन गया, ये क्या हो गया, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो क्वेश्चन बनाने से पहले, मतलब क्वेश्चन जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। तो चलो ठीक है, लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं हम लोग, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 9964.5645। ठीक है, उसके बाद इसको लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7.6583। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको तो मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, लेकिन उससे पहले हम लोग को लाइन खींचना है। तो लाइन कहाँ खींचेंगे, तो यहाँ पर बोला गया है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेस मतलब एक एक्स्ट्रा, तो मतलब 3, तो मतलब डेसिमल के बाद में तो 1 2 3, यहाँ पर हम लोग को लाइन खींचना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि लाइन कैसे खींचना होता है। चलो अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को देखना है कि यहाँ वाला नीचे वाले का इस तरफ से स्टार्ट होता है और ऊपर वाले का इस तरफ से स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ वाला नंबर को काटूंगा और लाइन के बाद वाला। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि यहाँ पर अगर 4 3 2 ऐसे होता तो मैं यहाँ से काटता, ऐसा नहीं, लाइन के बाद में कौन सा नंबर है उसको देखना है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला सब नंबर नहीं है तो इसको मैं मिटा देता हूँ, और ये 7 और ये 5, तो मैं यहाँ पर करता हूँ 7 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 35। और 35 कहाँ पर लाई करेगा, देखिए यहाँ पर 35 यहाँ पर लाई कर रहा है ना, तो इसमें कितना कैरी लेना है, 4 कैरी लेना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4। ठीक है, शुरू में आपको दिक्कत हो सकता है, ये वाला चीज को देख देख के आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप जब 2-3 क्वेश्चन बना लीजिएगा ना तो आपको ये याद हो जाएगा कि हाँ कैसे इसको लेना है। ठीक है, चलो अभी वो मैंने ले लिया। अब ऊपर वाले में क्या चीज बचा हुआ है उसको मैं लिखूंगा। तो ऊपर वाले में बचा हुआ है 964.564। ठीक है, ये चीज बचा हुआ है और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, नीचे वाले में जिससे काटे थे, तो नीचे में किससे काटे थे, 7 से काटे थे, तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब चलो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ 964.564 और इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो मैं यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको। ठीक है, 67। ठीक है, ये आया। अब हम लोग को डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल यहाँ पर कितने के पहले लगा हुआ है, 3 के, 1 2 3, 3 के पहले, तो यहाँ पर भी हम लोग 3 के पहले डेसिमल लगा देंगे, तो 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 675.948। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लास्ट में 948 है, मैंने यहाँ पर 948 लिख दिया है, लेकिन अभी भी एक चीज मिसिंग है। क्या चीज, इस 4 को मैंने प्लस नहीं किया है, तो इस 4 को मैं यहाँ पर प्लस करूंगा, तो 48 में अगर मैं 4 प्लस करूंगा तो 52 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 52। ठीक है, इस चीज को प्लस करना होता है मल्टीप्लाई करने के बाद में। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद ये 6 को काटेंगे और ये 4 को काटेंगे, तो यहाँ पर 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 24, और ये कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पे देखते हैं ना, 24 यहाँ पर लाई कर रहा है 2 पे, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा। ठीक है, 2। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम लोग करते हैं कि क्या रिमेनिंग बचा हुआ है। रिमेनिंग बचा हुआ है 964.56। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है जिसे अभी काटा था मैंने, 6 को काटा था मैंने, तो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। चलो अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ 964.56 और इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, है ना, 6 से करना है। हाँ चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 6।
ठीक है, तो ये वाला आंसर आया। ठीक है, इतना। अब देखिए यहाँ पर 2 के पहले डेसिमल था, तो मैं यहाँ पर भी 2 के पहले डेसिमल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डेसिमल दिया, तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ। अच्छा, 1 मिनट और। ठीक है, एक गलती क्या हुआ है कि यहाँ पर हम लोगों ने 0.6 लेना था, है ना, तो यहाँ पर 0.6 लेना है। ठीक है, 0.6 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किससे होता, 0.6 से, 0.6 से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना का हो गया, अब यहाँ 2 और यहाँ पर 1, तो टोटल हो गया 3, तो 3 के पहले डेसिमल देंगे, तो यहाँ पर डेसिमल देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आंसर आया है 578.736। लेकिन अभी भी मैंने ऐड नहीं किया, जो मुझे ऐड करना था क्या, ये 2 को, तो मैं यहाँ पर 2 ऐड करूंगा, तो ये 6 क्या बन जाएगा, 8। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 और ये 6 कटेगा, तो 5 इंटू 6 और ये हो गया 30, और 30 किस में आता है, 30 आता है 3 में। ठीक है, देखो यहाँ पर, यहाँ 25 और 34 के बीच में मतलब 3, तो यहाँ पर मैं 3 कैरी लूंगा। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा हुआ है 964.5 इंटू, अब यहाँ पर किससे काटा था, मैंने 5 से काटा था, तो 0.05, तो यहाँ पर आएगा 0.05। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाद में डेसिमल हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 964.5, और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से ही, तो मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डेसिमल देना है, तो यहाँ पर 1 के पहले डेसिमल और यहाँ पर 2, तो 1 और 2 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 के पहले डेसिमल दे देंगे, तो ये हो जाएगा 48.225। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 48.225। लेकिन अभी भी मैंने ऐड नहीं किया, जो मुझे ऐड करना था क्या, 3, तो मैं यहाँ पर 3 ऐड करूंगा, तो ये 5 8 बन जाएगा, तो यहाँ पर मैं 8 लिख देता हूँ। ठीक है, चलो, उसके बाद फिर से मैं काटता हूँ, क्या काटूंगा, 8 और 5 को। ठीक है, तो 8 और 5 यहाँ काटते हैं, 8 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 40, और 40 किस में आता है, 4 में। ठीक है, तो 4 में यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे वो याद हो गया है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे याद हो गया है। आप भी क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलो, अभी 8 इंटू 5 40 और 4 कैरी लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बचा, 964 बचा हुआ है, 964 इंटू, अभी काटे हैं 8 को, तो 0.008, तो यहाँ पर होगा 0.008। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 964 और इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो 8। ठीक है, अब हम लोग को ये तो आ गया हम लोग का 7712, और यहाँ पर 3 के पहले में डेसिमल है, तो यहाँ पर भी हम 3 के पहले में डेसिमल लगाएंगे, तो आ जाएगा 7.712। ठीक है, ये आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7.712। लेकिन अभी भी मैंने जो ये 4 को ऐड करना था वो नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर 4 ऐड करूंगा, तो ये 6 बन जाएगा, तो मैं यहाँ पर 6 लिख दिया। ठीक है, चलो, अब उसके बाद फिर से काटेंगे, तो अब क्या काटेंगे, ये 3 को और ये 4 को, तो 3 और 4, तो 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 12, और ये आता है 1 में, मतलब 1 कैरी लेंगे, है ना, तो चलो ठीक है, 1 कैरी लेंगे। लेकिन यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पर बचा है 96। ठीक है, और इंटू इसको करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने किसको काटा, 3 को काटा था, तो मैं यहाँ पर 0.003। अब देखिए यहाँ पर मैंने 0.003 क्यों लिया, पर मुझे तो लेना चाहिए था 0.0003 लेना चाहिए था, है ना, ऐसे लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ये चीज नोटिस करिए कि डेसिमल के बाद में सिर्फ 3 डिजिट है ना, हर डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है। अगर मैं यहाँ पर एक और 0 बढ़ा दूं और फिर 3 लिखूं, तो ये तो 4 हो जाएगा, तो हम लोग जो आंसर आएगा वो भी 4 डिजिट का आएगा डेसिमल के बाद वाला, तो वो हम लोग को नहीं करना है। इसीलिए हम लोग एक डेसिमल मतलब एक 0 को यहाँ पर कम लिए, हम लोग लास्ट 3 तक ही ले सकते हैं, मतलब डेसिमल के बाद में 3 डिजिट तक। ठीक है, इसीलिए मैंने सिर्फ 3 तक लिया, इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। ठीक है, चाहे यहाँ पर नंबर और भी होता तो भी आपको सिर्फ 3 तक ही डेसिमल बैठाना था। ठीक है, चलो, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 96 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 8 1 27 28। ठीक है, और यहाँ पर मुझे किसका 3 डिजिट के, तो 1 2 3 यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, 0. ये आ जाएगा 0.288। लेकिन अभी भी मुझे क्या प्लस करना था, 1 प्लस करना था, तो मैं यहाँ पर 1 अगर प्लस करूंगा तो ये 8 क्या बन जाएगा, 9। ठीक है, चलो, अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब कुछ काटने के लिए है नहीं, ठीक है, ऊपर वाला तो है लेकिन नीचे वाला कटेगा नहीं, तो इसीलिए बस यहीं तक हम लोग को करना है। अब बस इसको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, चलो करते हैं प्लस, तो 2 8 10 33। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 और 5 8 8 9 10 11 12 13 14
14 और 8 22, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। 11 11 7 18 19 20 27 29, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 7 26, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। 2, तो 2 और 7 7 7 14, 14 और 4 18, 18 का 8 यहाँ और 1 यहाँ, 8 और 5 13, 13 का 3 यहाँ और 1 यहाँ, ये हो गया 7, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या आया, हम लोग का आया 7386.923, ये आया हम लोग का आंसर, ठीक है। लेकिन हम लोग से क्वेश्चन में पूछा था 2 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन हम लोग का आंसर तो निकला 3 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब हम लोग को सिर्फ इतना तक लेना है, तो 3 तो इसको इंक्रीज करेगा नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 7386.92, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मतलब 5 6 7 कुछ होता, मान लेते हैं यहाँ पर 6 था, अगर होता तो ये इसको एक कैरी देता और ये 3 बन जाता, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 3 था, इसीलिए ये इसको कैरी नहीं दिया, तो इसीलिए ये 2 रह गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं इस वीडियो में 2 क्वेश्चन आपको करवाया हूं, वो भी फुल डिटेल में, पूरा डिटेल में करवाया हूं। एक और मैं आपको इसके बाद वाला मतलब 2.4 जो वीडियो होगा उसको मैं फुल डिटेल में बता दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं सिर्फ जहां लाइन खींचना है वहां तक बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद तो पूरा चीज सेम है कि यहां से यहां काटना है, लिखना है, वही सेम चीज है, ठीक है। तो आपको एक बार और इस वीडियो को फिर से आप देखिए, आपको जरूर ये वाला समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।